अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद शफ़ीक़ ख़िदमत में हाज़िर हूँ मुआविन उर्दू मुतरजम या सहायक उर्दू अनुवादक या असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली से मुतालिक ख़ुसूसी बातचीत के लिए। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, ना ही मज़ीद वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने का इरादा था, लेकिन गुज़श्ता 2 वीडियो को जिस तरह से आपकी पज़ीराई मिली और जो प्यार, जो मोहब्बत और जो हौसला अफ़ज़ाई आपसे मिली, उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम इस मसले पर, इस मौजू पर मज़ीद मालूमात आपको फ़राहम करें। नाज़रीन, सहायक उर्दू अनुवादक हो या असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हो या मुआविन उर्दू मुतरजम हो, इससे मुतालिक आप यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारी बातें उसमें की जाती हैं और आए दिन नए नए वीडियोस यूट्यूबर्स डालते रहते हैं। लेकिन हम उन सारी चीज़ों से हट के, हमारी कोशिश रहती है, हमारा फ़ोकस उन बातों पे होती है जो बातें उमूमन सामने नहीं आती है, और उन पॉइंट पे हम बात करते हैं जिसको लोग शुरू में नज़रअंदाज कर देते हैं या शुरू में वो जान नहीं पाते हैं, जिसका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है कि वो पीटी भी पास कर जाते हैं, मेंस भी पास कर जाते हैं और अपना काउंसलिंग भी करा लेते हैं, इसके बावजूद नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस रास्ते में चलने से पहले और इस सफ़र को शुरू करने से पहले इस सफ़र में आपको फ़ायदा होने वाला है या नहीं, आप इसके लिए मुकम्मल अहलियत रखते हैं या नहीं, इसे जानने के बाद ही आप कदम बढ़ाएं। यही मुनासिब होगा आपके लिए, वरना चूँकि इस बहाली को अभी जो बहाली चल रही है, यही असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की जो 19 में शुरू हुई, अभी मुकम्मल हो रही है, इस बहाली को हमने बहुत करीब से देखा और इसमें हमने लोगों को इम्तिहान पास करने के बाद काउंसलिंग कराने के बावजूद इस बहाली से बाहर होते हुए देखा, उन्हें छटते हुए देखा। तो उस तकलीफ़ और दर्द को वही महसूस करता है जो कभी इस तरह का हादसा जिनके साथ पेश आया हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहुत तकलीफ़ देह बात है कि ज़ाहिर सी बात है, 2 इम्तिहान पास करते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं और काउंसलिंग भी कराते हैं, बाद में पता चलता है कि आप इसके लिए मुकम्मल तौर पर एलिजिबल नहीं हैं, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को आप पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो बेहतर होगा कि पहले ही चीज़ों को आप जान लें और उसके मुताबिक आप ख़ुद को तैयार करें। अपने गुज़श्ता वीडियोज़ में जो बुनियादी बातें हमने बताई थी, हम उसको रिपीट करते हुए बातों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो बुनियादी बातें हमने कही थी वो 3 बुनियादी अहम बातें थी जिस पे हम दोबारा बातचीत करना चाहेंगे। पहली बात एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की थी, शैक्षणिक योग्यता की थी। तो तालीमी लियाकत का जहाँ तक सवाल है, तो हमने बताया था कि 12वीं या इंटर पास होना ज़रूरी है, या मौलवी की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मौलवी के अलावा या इंटर की डिग्री है या किसी और बोर्ड से 12वीं की डिग्री आपके पास है, तो उसमें 100 नंबर का उर्दू होना ज़रूरी है। अगर 100 नंबर का उर्दू नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। अब हमारे वीडियो में कई लोगों ने ये कमेंट किया कि 100 नंबर का उर्दू का क्या मतलब है, कि उर्दू में 100 नंबर हासिल किया हो या क्या मतलब हुआ, या 100 नंबर का उर्दू हो और उसमें प्राप्तांक या जो हासिल शुदा नंबर है वो कुछ भी चलेगा। तो 100 अंक का उर्दू का मतलब है कि आपका उर्दू का जो फुल मार्क्स है वो 100 नंबर का होना चाहिए। अब उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो आप हासिल किए हों, यही मतलब होता है। मौलवी में उर्दू 100 नंबर का होता ही है, इसलिए मौलवी वालों को तो फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, बिहार के मदरसा बोर्ड से। लेकिन हाँ, यूपी के जो साथी हैं, कई यूपी के साथियों ने सवाल पूछा कि यूपी की आलिम की डिग्री से हम इस बहाली में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। तो यूपी से आलिम की डिग्री के ज़रिए आप इस बहाली में हिस्सा ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, बशर्ते कि उसमें 100 नंबर का उर्दू हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यूपी के आलिम की डिग्री में 100 नंबर का उर्दू होता है या 50 नंबर का होता है, तो आप इसको देख लें। अब जब यूपी के आलिम की बात हो रही है तो बिहार के साथियों को लगेगा कि भाई यूपी के आलिम और बिहार की मौलवी, ऐसा क्यों? दरअसल यूपी की आलिम की डिग्री, यूपी के मदरसा बोर्ड के आलिम की डिग्री बिहार में इंटर या मौलवी के बराबर होती है। इसलिए बिहार वालों को मौलवी की डिग्री चाहिए और यूपी वालों को आलिम की डिग्री चाहिए। यूपी वाले के पास अगर यूपी के स्कूल बोर्ड की 12वीं की डिग्री है, उसमें 100 नंबर का उर्दू है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। मैंने यूट्यूब पे कई यूट्यूबर को देखा ये कहते हुए कि भाई सिर्फ बिहार राज्य के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, बाहरी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जो कि गलत है। गुज़श्ता जो इम्तहानात हुए और गुज़श्ता जो बहाली हुई और जो अभी चल रही है बहाली, उसमें कई यूपी के लोग शामिल हैं। हालांकि बड़ी तादाद में लोग छट गए। छटने की वजह ये रही कि उन्होंने एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसको वो समझे नहीं। किसी ने मुंशी लगा दिया, किसी ने कामिल लगा दिया। अरे भाई, आप
यहाँ ये ना देखें कि मौलवी लगा दिया तो हम यूपी वाले मुंशी लगा दें। तो मौलवी के मसावी मुंशी नहीं है, मौलवी के मसावी आलिम की डिग्री है। यूपी मदरसा बोर्ड से आलिम की डिग्री मौलवी के मसावी है। तो आपको अगर बहाली में हिस्सा लेना है तो आप आलिम की डिग्री लगाइए। इसी तरह से गैर मंजूर शुदा इदारों से जिसको मान्यता यहाँ पे नहीं दी जाती है, आपके यूपी में, झारखंड में या दूसरे राज्यों में मान्यता दी जाती होगी, लेकिन यहाँ पे मान्यता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जिसकी मान्यता नहीं है उस इदारे से आपने 12वीं की डिग्री लगा दी तो जाहिर सी बात है आपको तो बाहर ही कर दिया जाएगा। तो इस बात को समझने की आप कोशिश करें कि जिसकी मान्यता, जिसकी वैलिडिटी यहाँ पे दी जाती है, जो वैलिड है यहाँ पे, आप उसी डिग्री को लगाएं। तो पहली चीज़ ये है कि 12वीं पास होना ज़रूरी है और 12वीं में आपका उर्दू 100 नंबर का होना ज़रूरी है। अब अभी जो नए नए इंटर पास कर रहे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि भाई उर्दू तो 100 नंबर का ही हम लोग कर रहे हैं, फिर ये बात अलग से क्यों बताई जा रही है? तो ये बात इसलिए अलग से बताई जा रही है क्योंकि इससे पहले 50 नंबर का भी उर्दू इंटर में होता था। बहुत सारे लोग अभी भी 50 नंबर के साथ इंटर पास हैं। तो 50 नंबर के साथ आप अगर इंटर पास हैं तो आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं चाहिए। आपको बेहतर होगा कि आप एजुकेशन में चले जाएं। प्राइमरी टीचर उर्दू का आप बन सकते हैं या जनरल का भी आप बन सकते हैं। बिला वजह इसमें आप पीटी निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, काउंसलिंग कराएंगे और फिर बाद में छांट दिए जाएंगे, जिस तरह से सैकड़ों लोगों को इससे पहले की बहाली में छांटा गया। तो इसलिए इस बात को समझने की आप कोशिश करें। बिला वजह इसमें दिमाग लगा के अपना वक्त, अपना जहन, अपना इन चीज़ों को आप वक्त को ज़ाया ना करें। जहनी अपना दिमागी जो एक स्ट्रगल हैं, जो जिस्मानी आपकी मेहनत है, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें दिमाग ना लगाएं। दूसरी अहम और ज़रूरी बात यह है कि आपकी उम्र सीमा का भी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम उम्र 18 साल होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? जब वैकेंसी आपकी आएगी। अगर नोटिफिकेशन अगले माह या इसी माह आ जाता है और अभी आपकी उम्र 17 ही साल हो रही है, आपने 2025 में इंटर पास किया है, तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप खाली बैठे हैं 12वीं पास करके, तो क्या होगा, तैयारी कर लेंगे, हो सकता है मौका मिल जाए, तो अच्छी बात है। इसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर खाली बैठे हैं तो फ़ायदा ही होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ ना करें कि आपको इसमें मौका मिल ही जाएगा, आप फॉर्म, जाहिर सी बात है। आप कई यूट्यूबर्स हैं वो चीज़ों को वाज़ेह नहीं करते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं और घंटों घंटा, और लोग सारा खाना पानी, सारी मसरूफियात तर्क करके उसमें लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई 18 साल ज़रूरी है। उन्हें पता ही नहीं कि मैक्सिमम जो एज है वो 40 साल है यूआर के लिए, 37 साल है, 40 साल है। जो एक हमने कैटेगरी वाइज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बताई हुई है, आप उसको देख लें। तो उम्र की जो सीमा है उसका भी इल्म होना ज़रूरी है कि आप मिनिमम 18 पूरा कर रहे हो और मैक्सिमम जो है, जो उसकी जो क्राइटेरिया है उसको हमने दिया हुआ है। इसमें भी आपके स्क्रीन पे अभी नज़र आएगा आपको, आप इसको देख लें। इसके मुताबिक आप अगर हैं, आपके पास उम्र है, तो आप तभी तैयारी करें, वरना बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 12वीं पास और 12वीं में उर्दू या मौलवी, 12वीं में 100 नंबर का उर्दू या मौलवी, और दूसरी जो चीज़ है वो है उम्र। मिनिमम उम्र 18 है और मैक्सिमम आपके स्क्रीन पे आप सारी चीज़ों को देख लें। अब इसके बाद तीसरी जो अहम चीज़ है और जो बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है वो ये है कि जो साथी पहले से किसी नौकरी में है, टीचिंग में है, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या किसी और नौकरी में है, आमतौर पे ये देखा जाता है कि बड़ी तादाद में हमारे असातिज़ा जो पहले से बरसरे रोज़गार है वो भी फॉर्म भर देते हैं। चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है इम्तिहान देने का और कंपटीशन की तैयारी करने का, तो वो निकाल भी लेते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि ऑलरेडी जो बेरोज़गार है उनको मौका नहीं मिलता है, और जो ऑलरेडी टीचर में है या किसी और नौकरी में है वो दूसरी नौकरी में जाकर के दूसरों को जो है, दूसरे के मौके को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो बेहतर होगा दोस्तों कि जो भी लोग हमारे साथी टीचिंग में हैं, अभी चूँकि मैं देख रहा हूँ कई सारे हमारे टीचर हैं जो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं किए, उन्हें लगा कि ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अभी भी कई लोग पेशोपेश में रह गए, तो कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह से नुकसान होता है, आपके ही भाई का, आपके ही आसपास के लोगों का नुकसान होता है, आपके ही तबके के लोगों का नुकसान होता है। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर पहले से आप नौकरी में हैं तो ये इंटर लेवल की ही नौकरी है, थोड़ा आगे पीछे से ही, टीचर की नौकरी को तो सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अगर पहले से बरसरे रोज़गार है तो आप इस पर दिमाग ना लगाएं, आप वहीं रहें और अपने भाइयों को, अपने दूसरे साथियों को, बेरोज़गार लोगों को मौका दें। और जो तैयारी में लग चुके हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं खुसूसी वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं
کیا کیا پڑھنا چاہیے، کیا سلیبس ہے، پی ٹی کی تیاری پہلے ہمیں کرنا چاہیے، ان سارے مسائل پہ ہم بہت جلد بات چیت کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنی ہی سی بات چیت ہمیں کرنی تھی، پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تمام تر تفصیلات کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔